भागलपुर के कजरैली सजौर मुख्य मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल यह दुर्घटना दरादी गांव के पास एक निजी कोचिंग सेंटर के सामने सुबह करीब 9 बजे हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने सामने से आ रहे ई रिक्शा को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर के बाद ट्रैक्टर में फंसा टोटो करीब 50 फीट तक घसीटता चला गया और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस दौरान ट्रैक्टर का इंजन टोटो के ऊपर चढ़ गया, जिससे उसमें सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में घायल हुए टोटो चालक राजा यादव को उनके परिजन इलाज के लिए ले गए हैं। फिलहाल 3 अन्य घायलों को मायागंज अस्पताल भेजा गया है। वहीं राहगीर पुट्टी झा, जो नाले के ऊपर पुलिया पर बैठे थे, वे भी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। दरियापुर निवासी 40 वर्षीय मृतक परमेश्वर ठाकुर के परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर एसपी को बुलाने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि सड़कों पर तेज रफ्तार से वाहन चलाए जाते हैं और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देता है, जिससे निर्दोष लोगों की जान जा रही है। हंगामे के कारण सड़क कई घंटों तक जाम रही। हालात बिगड़ता देख 5 थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराकर जाम हटवाया। सजौर थाना प्रभारी सूरज सिंह ने पंचनामा कर सबको पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया। ग्रामीणों ने मृतक के परिवारों को सरकारी मुआवजा देने की मांग की है। वहीं प्रशासन ने आश्वासन दिया कि दोषी ट्रैक्टर चालक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपका नाम क्या है? कुमार। ये जो दबाया घटना जो है जो तो चचरा भाई है। चचरा भाई और कौन है? महिला भाभी है। ये महिला ने है। महिला कभी देखने को बाद गया कहाँ था? अमरपुर भोज खाने। शादी में? हाँ, शादी में। तो आप लोग को जानकारी कब हुआ था? अरे अभी थोड़ा देर पहले जानकारी हो, तब हम लोग आए हैं। नाम क्या हो? जो परमेश्वर ठाकुर। राष्ट्रीय जांच से तो है पूरा फटी। कितना आदमी एक्सीडेंट हुआ से? 4 हम देखे 4 आदमी। टोटो चालक का हमने देखे, सब हो गया था तब हम आए। उस टाइम आदमी ने उतना नहीं था? नहीं, जब गाड़ी से लेके गया 2 आदमी को हम देखे, चालक को नहीं देखे। कितना महिला कितना पुरुष था उसमें? 2 महिला गया है, 1 पुरुष गया। और 1 महिला 1 पुरुष। भागलपुर के समीक्षा भवन में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें पंचायत सरकार भवन के निर्माण और विकास में आ रही समस्याओं पर चर्चा की गई। बैठक में सभी प्रखंडों के एसडीओ, डीपीआरओ और विभिन्न पंचायतों के मुखिया मौजूद थे। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि जिन प्रखंडों में भवन निर्माण से जुड़ी दिक्कतें आ रही है, उनकी रिपोर्ट जल्द से जल्द विभाग को भेजी जाए ताकि आवश्यक कार्रवाई की जा सके। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिन पंचायतों में निर्माण कार्य धीमा चल रहा है, वहां तेजी लाने के लिए समन्वय स्थापित किया जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि पंचायत सरकार भवनों के निर्माण में आ रही बाधाओं को शीघ्र दूर कर कार्य को निर्धारित समय में पूरा किया जाए ताकि आम जनता को इसका लाभ मिल सके। अभी विभिन्न प्रखंडों में पंचायत सरकार भवन के निर्माण को लेकर के कुछ समस्याएं थी। उसको लेकर के हमारे सभी एसडीओ, समस्त बीपीआरओ और समस्त जहां दिक्कतें थी वहां के मुखिया जी के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं और विभिन्न पहलुओं पर विचार करके उसको रिजॉल्व कराएंगे ताकि पंचायत सरकार भवन के निर्माण कार्य में काफी तेजी आ सके। स्मार्ट सिटी भागलपुर में लॉन टेनिस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान स्थित लॉन टेनिस कोर्ट पर हर दिन सुबह शाम खिलाड़ियों की भीड़ उमड़ रही है। खेल के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ता जा रहा है और वे राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में कोलकाता में आयोजित लॉन टेनिस टूर्नामेंट में भागलपुर के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कई खिलाड़ी नेशनल लेवल पर खेल चुके हैं और अब उनकी नज़रें अंतर्राष्ट्रीय मुकाबलों पर है। इसके लिए वे दिन रात अभ्यास में जुटे हुए हैं। खिलाड़ी आरब ढंडानिया ने कहा कि लॉन टेनिस में भागलपुर के खिलाड़ियों की प्रतिभा तेजी से निखर रही है। एमडी सिंह ने बताया कि शहर में इस खेल को लेकर जागरूकता बढ़ी है, जिससे युवा इसमें कैरियर बनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। वहीं रिया सिंह का कहना है कि उचित मार्गदर्शन और संसाधन मिलने से भागलपुर के खिलाड़ी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना
परचम लहरा सकते हैं। शहर में लॉन टेनिस की बढ़ती लोकप्रियता खिलाड़ियों के लिए एक सकारात्मक संकेत है, जिससे भागलपुर को आने वाले दिनों में कई बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी मिल सकते हैं। कैसा प्रदर्शन रहा वहाँ पे? हाल के दिनों में हमारी टीम बिहार की टीम नेशनल्स खेलने कोलकाता गई थी। कोलकाता में मेरा नेशनल्स का पहली बार मैच था, तो उतना अच्छा नहीं कर पाया, अपने आप से डिसअपॉइंटेड हूँ। पर मैं और इसमें और अच्छा करना चाहता हूँ और वहाँ खेल के समझ आया कि और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। क्या लगता है कि भागलपुर के बच्चों में जिस तरह से क्रेज बढ़ा है, देश दुनिया में नाम रोशन होगा भागलपुर का? भागलपुर में अभी बहुत सारे प्लेयर हैं जो आईटा खेल रहे हैं, उनकी रैंकिंग बढ़ रही है और इस तरह से अगर चलता रहा तो हो सकता है हम ITF लेवल या ATP लेवल पर भी कॉम्पिटिट करें। क्या नाम हुआ आपका? आरव ढंडानिया। क्या लगता है भागलपुर का नाम देश दुनिया में लॉन टेनिस में रोशन हो सकता है? हाँ, अभी तो हाल फिलहाल में ये लोग नेशनल्स खेल के आई हैं और मेरे ख्याल से लगता है कि बिहार में जो पार्टिसिपेट करते हैं, भागलपुर से ही ज़्यादा बच्चे नेशनल्स पार्टिसिपेट करते हैं और कोई डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले। और भागलपुर में बहुत क्रेज़ बढ़ा है लॉन टेनिस का, लेकिन जितना हमारे पास सफिशिएंट जगह नहीं है। बच्चे तो और भी आना चाहते हैं, लेकिन एक लिमिट है, एक इंडिविजुअल गेम है, इसमें कुछ लिमिट प्लेयर को ही खिला सकते हैं। ज़्यादा अगर बढ़ाएंगे भीड़ तो जो ऑलरेडी पहले से खेल रहे बच्चे उनको फिर प्रैक्टिस करने में दिक्कत होता है। तो अगर जगह हमारा बढ़ेगा कभी तो फिर और भी बच्चे लोग आएंगे और मेरे ख्याल से कि खिलाड़ियों की संख्या लगभग और भी 150 से 200 हो सकती है। अभी फिलहाल मेरे पास 30 है। तो क्रेज बढ़ा है भागलपुर के बच्चों में लॉन टेनिस का? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। 10 साल हम इस लाइन में 15 साल से हैं। एक समय ऐसा था कि कोर्ट पे 2-3 बच्चे आते थे, 2 साल 3 साल। उसके बाद कोविड के बाद से हम लोग के पास बहुत सारा भीड़ होने लगा है और अभी बच्चे बढ़ रहे हैं। हाँ। क्या नाम हुआ आपका? संजय भारती, लॉन टेनिस कोच। हम लोग यहाँ मेहनत लगातार कर रहे हैं। हम लोग सुबह शाम यहाँ पे 2-2 घंटे प्रैक्टिस करते हैं और हमारा हमेशा यही रहता है कि हम लोग जितना अच्छा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा हम लोग खेल पाएंगे, अपना नाम रोशन कर पाएंगे और यहाँ तक कि भागलपुर का भी नाम हम लोग रोशन करें। क्या लगता है कि इसमें भविष्य बनाया जा सकता है? हाँ, इसमें भविष्य बनाया जा सकता है। अगर जो अच्छा खेल सकते हैं, जिनका लक्ष्य ये है, उनका ये भविष्य अवश्य बन सकता है। क्या नाम हुआ आपका? एमली सिंह। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल में इलाज के दौरान एक मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मृतक को मायागंज अस्पताल के फैब्रिकेटेड वार्ड में भर्ती कराया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने डॉक्टरों और नर्सों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया। आक्रोशित परिजनों ने अस्पताल कर्मियों को भद्दी भद्दी गालियां दी और आरोप लगाया कि उनके मरीज को जहर देकर मारा गया। वहीं नर्सों ने परिजनों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वे मानने को तैयार नहीं थे। हालात बिगड़ते देख अस्पताल के नर्सिंग स्टाफ ने अधीक्षक से लिखित शिकायत की और परिजनों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। नर्सों का कहना है कि वे सभी मरीजों का समान रूप से इलाज करते हैं और इस तरह के झूठे आरोप बेबुनियाद हैं। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अस्पताल प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कराने की बात कही है। पेशेंट वार्ड से आया था, पेशेंट बहुत सीरियस था, पेशेंट बहुत सीरियस थी। ट्रीटमेंट चार्ट पे उसको दवाई दिया गया है, तो उसके बाद वो दवाई देने के बाद वो पेशेंट सीरियस तो डेथ हो गया। तो वो पेशेंट का अटेंडर बोल रहा था कि आप लोग जहर दे दिए हैं, जहर दे के मार दिए हैं। गाली भी दे रहा था। हाँ, फिर उसके बाद गाली गंदा इतना गाली देने लगे। उसके बाद पूरा सिस्टर लोग पूरा इतना गंदा घिनौना गाली देने लगे। क्या बोले? गार्ड भी वहाँ पर था, लेकिन कुछ किया नहीं। क्या बोले? मिलने आया था यहाँ सुपरिटेंडेंट लोग कुछ नहीं बोले। उसके बाद सब छुट्टी में है, कुछ नहीं बोले। 5 तारीख को क्या करना है आगे क्या करना है, एक्शन लिया जाएगा उसके ऊपर। भागलपुर जिले के बाखरपुर पंचायत स्थित आमापुर गांव में अचानक लगी आग ने 2 घरों को पूरी तरह राख कर दिया है। बताया जा रहा है कि फूस के घर में आग लगने के कारण यह हादसा हुआ, जिससे पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक पीड़ित परिवारों का सब कुछ जलकर
खाक हो चुका था। इस घटना में घर में रखा अनाज, नकदी और 5 बकरियां भी जल गई। पीड़ित प्रमोद मंडल ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ भी बचाने का मौका नहीं मिला। वहीं पीड़िता सुरेखा देवी ने कहा कि उनका पूरा घर जलकर राख हो गया, जिससे वे अब बेघर हो गए हैं। वहीं स्थानीय प्रशासन को इस घटना की जानकारी दे दी गई है और प्रभावित परिवारों को मदद दिलाने की मांग की जा रही है। जल गया क्या क्या जला है? गेहूं, मकई, कपड़ा लत्ता सब जलिया गया, बक्का जलिया गया, बर्तन जलिया गया, कौन चीज है, आटा सब जलिया गया। आटा चक्की भी था? खाने पीने का। आग लगा था यहाँ, कब लगा है, कैसे लगा? हमको पता नहीं। क्या क्या जला है? गेहूं, मकई, सारा चीज है, तो देख लीजिएगा। खाना पीना रहने वाला तो सब यहीं रहते हैं। बताइए ना। घर में आपको तो पता होगा ना क्या क्या था सामान? पैसा है 50,000 रुपया अभी उठा के लाए हैं मम्मी के दिया रखने के लिए कि खेत होते हैं तो खाद बिया लाएगा। हाँ, मेरा छोटा ननद है, वो जेवर दिया था कि रख दीजिएगा भाभी यहीं पर, हम यहाँ से आएंगे तो लेते जाएंगे। अब फिर आग लग गया तो हम जेवर खोजेंगे। और कुछ जला है? और बकरी है पापा को। अच्छा, 10 भागलपुर के नवगछिया से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां शादी समारोह में शामिल होने जा रही एक महिला की अचानक मौत हो गई। दरअसल यह घटना नारायणपुर प्रखंड के बलाहा गांव की है, जहां अहिल्या देवी अपने जेठौत की शादी में शामिल होने के लिए घर से निकली थी। जानकारी के अनुसार वे ट्रेन पकड़ने के लिए नारायणपुर रेलवे स्टेशन जा रही थी। तभी बलाहा कृष्ण विवाह भवन के पास अचानक उनका संतुलन बिगड़ा और वे जमीन पर गिर पड़ी। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े और परिजनों को सूचना दी, जिसके बाद उनके पुत्र मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक अहिल्या देवी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। परिवार के लोग उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस घटना से पूरे परिवार और इलाके में शोक की लहर है। अचानक हुई इस मौत से लोग स्तब्ध हैं और सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। अचानक हमको फोन करके बताया कि तुम भी परिवार को जाने दो, चाचा की बेटा की शादी है महदीपुर में। तो वहीं हम भी बोले कि ठीक है, जाने का इच्छा है तो जा सकते हैं। तो फिर जाने के क्रम में फिर मम्मी बोला ठीक है, बच्चे लोग को लेके आगे बढ़ते हैं। तो अचानक हमको एक फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे मतलब अचानक गिर गया। तो उसके बाद देखें कि पहुँचे तो सांस सब बनता। मम्मी का क्या नाम हुआ? अहिल्या देवी। पिताजी का नाम? स्वर्गीय चमकलाल सिंह। कहाँ जा रहे थे शादी में ये लोग? महदीपुर में? महदीपुर। वहाँ पे किनका शादी था? चाचा बेटा का। भागलपुर के नवगछिया क्षेत्र में खेत में गई महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। शुरुआती जांच में अवैध संबंध के कारण हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटनास्थल से कीटनाशक और सफेद कपड़ा बरामद हुआ है, जिससे मामले की गंभीरता बढ़ गई है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है, लेकिन अब तक कोई आधिकारिक शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की बात कह रही है। इस तरह की घटनाएं समाज में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े करती है। जो मृतका है उनका क्या नाम है? पिंकी देवी। पति का नाम? मोहन मंडल। कहाँ घर हुआ उनका? झलूदासपुरा तिंगटेंगा। क्या कुछ हुआ है घटना में? कल वो खेत गई थे 11 बजे। उसके बाद शाम को उसको खोजबीन किया, नहीं मिला तो घर चला गया मेरा जीजा जो था। तो रात में जाकर उसने कॉल किया तो बोला वहाँ पे बेबो किया। हमने बोला नहीं आया है। तो सुबह में हमको 9 बजे के कुछ मिनट पे कॉल आया, उसको मार दिया गया है, फलौने जगह पे लाश रखा हुआ है। कौन बताया सुबह में? जीजा ही बताया मेरे को। उनको कोई गाँव वाला से बताया? हाँ। तो उसके बाद हम लोग गए वहाँ से लाश उठा कर लाया थाना वहीं पास मुदम के लिए भेजा है। लाश वहाँ रखा हुआ है, कैसे जानकारी मिला आपके जीजा को? उसको ग्रामीण ने बताया। ग्रामीण ने? हाँ। अपने स्तर से खोजबीन किए थे कल से जब लापता थे? सुबह से अपने स्तर से किया था खोजबीन, कॉल किया। पुलिस को सूचना दिए थे? नहीं, पुलिस को नहीं दिए थे। सुबह में पुलिस को दिए? हाँ, सुबह में दिए। क्या नाम हुआ आपका? अरविंद मंडल। आप कौन है? उसके भाई हूँ।